हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे छोटे देश के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक रूप से वेटिकन सिटी राज्य यूरोप महाद्वीप का एक देश है जो इटली के रोम शहर के मध्य स्थित है। इसका एक ही सीमावर्ती देश है और वह है इटली। इटली के साथ यह 2 मील की सीमा साझा करता है। वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है। यहाँ का राष्ट्र प्रमुख पोप है। इस देश की संख्या 100% है, कैथोलिक है। जी हाँ दोस्तों, 49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल और 825 की जनसंख्या के साथ वेटिकन सिटी क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही आधार पर विश्व का सबसे छोटा देश है। विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद यहाँ टकसाल, डाक विभाग, रेडियो स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि सब संचालित होते हैं। नागरिकों को पासपोर्ट लाइसेंस की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। वेटिकन सिटी ईसाई धर्मावलंबियों का प्रमुख धार्मिक तीर्थ होने के साथ एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। सेंट पीटर्स बेसिलिका, सिटीजन चैपल और वेटिकन संग्रहालय जैसे सांस्कृतिक स्थल विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यूनेस्को द्वारा पूरे देश को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, हम इसके कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी ही है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल 0.49 किलोमीटर स्क्वायर है। वेटिकन सिटी की जनसंख्या 2019 में अनुमानित जनसंख्या 825 है। वेटिकन सिटी की मुद्रा यूरो में है। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी की भाषा पूरी तरीके से आधिकारिक भाषा इटालियन है। वेटिकन सिटी का धर्म 100% लोग इसमें कैथोलिक हैं। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी का आधिकारिक इतालवी नाम स्टेटो डेला सीटा डेला वेटिकन है। इतिहासकार PNO के अनुसार वेटिकन शब्द की उत्पत्ति शब्द का वाटिका से हुई, जिसका अर्थ है वैदिक सांस्कृतिक केंद्र। वेटिकन सिटी का आकार भगवान शिव के आदि अनादि स्वरूप शिवलिंग के समान इसलिए माना जाता है कि यह देश का संबंध भगवान शिव से रहा है। कहा जाता है कि पुरातात्विक खुदाई के दौरान वेटिकन सिटी में एक शिवलिंग प्राप्त हुआ था, जिसे ग्रेगोरियन इंस्ट्रक्शन संग्रहालय में रखा गया था। वेटिकन सिटी की स्थापना किए जाने के पीछे का कारण है पोप को ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता है और पोप का निवास किसी देश के अधीन नहीं होना चाहिए। इसलिए वेटिकन को स्वतंत्र राष्ट्र रूप के द्वारा मान्यता दी गई। वेटिकन सिटी सिंगापुर की तरह एक राज्य स्टेट है। वेटिकन सिटी का राष्ट्र ध्वज 7 जून 1929 को अपनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी में इतालवी और लैटिन भाषा की प्राथमिकता से बोली जाती है। वेटिकन सिटी की मुद्रा यूरो है। वेटिकन सिटी और इटली द्वारा वर्ष 2000 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें होली सी द्वारा यूरो को आधिकारिक मुद्रा के तौर पर मान्य किया गया और उसे डालने का अधिकार दिया गया। डाक टिकटों की बिक्री, पर्यटक स्मृति चिन्ह, संग्रहालयों के प्रवेश शुल्क, प्रकाशन की बिक्री आदि से देश की अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी की कई GDP नहीं है क्योंकि यह देश व्यवहार के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता। वेटिकन सिटी निरंकुश राजतंत्र द्वारा शासित देश है। यहाँ पोप राज्य प्रमुख होता है। उसके पास विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी की एक पोप द्वारा 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति चिन्ह नियुक्त कर कार्यपालिका की शक्ति उसे हस्तांतरित की जाती है। आमतौर पर राष्ट्रपति कैथोलिक चर्च का कार्डिनल होता है। वेटिकन सिटी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ निरंतर गैर वंशानुगत राजशाही है। पोप का आधिकारिक निवास अपोस्टोलिक पैलेस 30 अप्रैल 1589 को खोला गया था। इसे पेपल पैलेस, वेटिकन पैलेस और वेटिकन पैलेस भी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के बाद वेटिकन सिटी एकमात्र गैर इतालवी पोप जॉन पॉल द्वितीय रहे हैं। वह अब तक के सबसे अधिक देशों का दौरा करने वाले पोप भी हैं। उनके द्वारा अब तक कुल 130 से अधिक देशों का दौरा किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी में कुल 135 स्विस गार्ड हैं जो 500 से अधिक वर्षों से पोप की रक्षा कर रहे हैं। 1970 में वेटिकन सिटी में नोबल और प्लेटिनम गार्ड जैसे मिलिट्री यूनिट कार्यरत थी। इन्हें 1970 से पोप बॉल सिस्टम द्वारा समाप्त कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, फिलीपींस के साथ वेटिकन सिटी दुनिया के उन 2 देशों में शामिल है जहां तलाक के लिए कानून नहीं है। वेटिकन सिटी के लोगों को पासपोर्ट जारी होते हैं। यह पासपोर्ट होली सी और दोनों द्वारा किए जाते हैं। वेटिकन सिटी स्टेट सामान्य पासपोर्ट जारी करता है, वहीं होली सी पर्सनल पासपोर्ट, डिप्लोमेट पासपोर्ट और सर्विस पासपोर्ट जारी करता है। वेटिकन सिटी में नागरिकों को पर किसी प्रकार का कारारोपण नहीं किया जाता।
इटली के लोग अपने करों का 8% वेटिकन सिटी को दान कर सकते हैं। इससे वेटिकन सिटी को अपने खर्च पूरा करने में सहायता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी में जेल नहीं है और केवल एक न्यायाधीश है। जिन लोगों को अब किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है उन्हें पड़ोसी देश इटली भेज दिया जाता है। पूरे वेटिकन सिटी में एकमात्र एटीएम है जिसे लैटिन भाषा में एक्सेस किया जाता है। दुनिया में इस तरह का यह एकमात्र एटीएम है वेटिकन। जी हाँ दोस्तों, वेटिकन सिटी की 100% जनसंख्या कैथोलिक है। वेटिकन सिटी में धार्मिक आधार पर कोई छुट्टियां नहीं होती। यहाँ की मुख्य छुट्टियां क्रिसमस और ईस्टर के त्यौहार पर होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पवित्र सत्रों के दौरान यहाँ छुट्टियां होती हैं। तीर्थ यात्रा और टूरिज्म वेटिकन सिटी के दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वेटिकन सिटी में सप्ताहांत लोक पर प्रेयर मॉस का आयोजन होता है। प्रति सप्ताह आम जनता से मुलाकात करते हैं। वेटिकन सिटी में मुख्यतः रोमन इतालवी स्टाइल का भोजन तैयार किया जाता है और इतालवी लोगों की तरह यहाँ के लोग अपनी पाक कला को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वेटिकन सिटी एक छोटा सा देश है जहाँ एकमात्र रेस्टोरेंट है। यहाँ का मुख्य इतालवी भोजन बनाया जाता है, खासतौर पर रोमन स्टाइल का भोजन। वेटिकन सिटी में लोग कपड़े पहनने का स्टाइल उनकी सामाजिक स्थिति दर्शाता है। पोप सफ़ेद कपड़े पहनते हैं जो उन्हें दूसरों से विभिन्न प्रदर्शित करता है। वहीं कार्डिनल रंग के कपड़े पहनते हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका में लोग पर ड्रेस कोड लागू होता है। यह ड्रेस कोड कैथोलिक चर्च में पहने जाने वाले ड्रेस कोड की तरह ही होता है। यहाँ हैट, घुटने के ऊपर की शर्ट, स्कर्ट, स्लीवलेस शर्ट आदि आभूषण पहनने की मनाही है। वेटिकन सिटी में विवाहित लोग मुख्यतः यह काम करने वाले लोग जो इटली से आना जाना करते हैं। संपूर्ण वेटिकन सिटी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। इस तरह का यह दुनिया में एकमात्र देश है। वेटिकन सिटी विश्व प्रसिद्ध चित्रों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जो सेंट पीटर्स बेसिलिका, सिस्टन चैपल और वेटिकन संग्रहालय जैसे सांस्कृतिक स्थलों में मौजूद है। अनुमान अनुसार यदि वेटिकन म्यूजियम की एक पेंटिंग को देखने में 1 मिनट का समय लिया जाए तो पूरा म्यूजियम देखने के लिए 4 वर्ष का समय लगेगा। वेटिकन म्यूजियम संग्रहालय में प्रतिवर्ष लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर्यटक आते हैं। सेंट पीटर बेसिलिका गिरजाघर का निर्माण कार्य पूर्ण करने में 120 वर्ष का समय लगा था। 18,000 वर्ग गज में निर्मित यह गिरजाघर 400 फीट लंबा, 138 फीट व्यास का है। इसके गुंबद का डिजाइन माइकल एंजेलो द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी यह अमेजिंग पोस्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हम लाते रहेंगे।